जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी से 22 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके को जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फरवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, चौथी दक्षिण एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? चौथी दक्षिण एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो रांची करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको भी पता है कि रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। तो देखो दोस्तों, झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट 14 है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि जमशेदपुर कौन से नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली दोस्तों, नई दिल्ली जो आपका है यहाँ पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ है 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन। अच्छा दोस्तों, 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, 38वें खेल 2025 की मेजबानी करने वाले जो शहर थे उत्तराखंड के, वो थे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, शिवपुरी और नई टिहरी। अब देखो दोस्तों, ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल है इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। और दोस्तों, उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की तो उत्तराखंड का स्थान दोस्तों 7वां था। देखो दोस्तों, सर्विसेज ने कुल 121 पदक प्राप्त किया, महाराष्ट्र ने कुल 201, हरियाणा ने कुल 153 और उत्तराखंड ने 103 पदक प्राप्त किया। देखो, सर्विसेज ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल प्राप्त किया दोस्तों 68। अगर पूछे आपसे कि 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो टीम था वो कौन था? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और सबसे अधिक पदक किसने जीता दोस्तों? तो महाराष्ट्र ने जीता 201 कुल मिला करके। जो जितना अधिक गोल्ड जीतेगा उसका रैंक उतना आगे होगा, ये याद रखना आप। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने गोल्ड जीता 68, सिल्वर जीता 26 और ब्रॉन्ज जीता 27। महाराष्ट्र ने कुल गोल्ड जीता 54, सिल्वर जीता 71 और ब्रॉन्ज जीता 76। हरियाणा ने 48 गोल्ड जीता और 46 सिल्वर जीता, 57 ब्रॉन्ज जीता। उत्तराखंड ने 24 गोल्ड जीता, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज जीता मेरे प्यारे दोस्तों। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जो शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है दुबई में। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? दुबई में शुरू हुआ है। अब देखो दोस्तों, थीम क्या था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का? तो भविष्य की सरकारों का निर्माण, यही थीम था। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे इसमें? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका प्रतिनिधित्व किया दोस्तों। अब अगला प्रश्न हमारा है, कौन 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान पर है। और वही महिला में दोस्तों कौन है? तो कोको गॉफ है। कौन है महिला में? महिला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट जो है वो कौन है? कोको गॉफ मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आदि महोत्सव 2025 का आयोजन जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। आप लोग सोच रहे होंगे तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु में आदि पूरम त्योहार होता है, ना कि आदि महोत्सव। आदि पूरम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और आदि महोत्सव जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका
उद्घाटन किया गया। तो यहाँ से आपने ये भी सीखा कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है, तो माघी गणेश उत्सव जो शुरू हुआ है वो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ पर राज्यसभा 19 है, लोकसभा 48 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए हैं, तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जो शुरू हुआ है वो चाइना में हुआ है। कहाँ हुआ है, चाइना में। और चीन की राजधानी क्या है दोस्तों, बीजिंग है चीन की राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दोस्तों। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे, पटना है गंगा रिवर के किनारे, और प्रयागराज दोस्तों किस नदी के किनारे है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन प्रथम स्थान पर है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर दोस्तों कौन है, तो कर्नाटक है। और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, तो चाइना दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है। कौन रहा प्रथम स्थान पर, चीन रहा है। अब देखो दोस्तों, चीन ने कुल 32 स्वर्ण जीता, 27 रजत जीता, 26 कांस्य जीता, और चीन ने कुल 85 पदक जीता। भारत ने अपने 59 खिलाड़ियों को 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में भेजा था, और भारत ने कोई पदक नहीं जीता। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन के हार्बिन में हुआ है, और भाग लेने वाले देश थे इसमें 34 थे। शुभंकर क्या था 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का, तो बिन बिन और नीनी। इसका आदर्श वाक्य क्या है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ये थीम था 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का दोस्तों। अच्छा, इसमें नए प्रतिभागी देश कौन कौन शामिल हुए, सऊदी अरब और कंबोडिया शामिल हुआ। और 10वां एशियाई शीतकालीन खेल 2029 का आयोजन कहाँ होगा, तो सऊदी अरब में होगा मेरे प्यारे दोस्तों। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है, तो 15 फरवरी को मनाया गया है विश्व पेंगोलिन दिवस दोस्तों। देखो, ये जो विश्व पेंगोलिन दिवस है ये फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब तक फरवरी महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, और इस बार के आर्द्रभूमि दिवस का थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, और इस बार के कैंसर दिवस का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक मेरे प्यारे दोस्तों। यूनानी दिवस कब मनाया गया, 11 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी, और इस बार के इंटरनेट दिवस का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस कब मनाया गया, 12 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया गया, और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया, 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। विश्व पेंगोलिन दिवस 15 फरवरी, और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो पुरुष वर्ग में दोस्तों PR श्रीजेश ने जीता, जिनका संबंध हॉकी से है। और महिला वर्ग में दोस्तों मनु भाकर ने जीता, जिनका संबंध शूटिंग से है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, नौसैनिक अभ्यास कोमोडो की शुरुआत किस देश में हुई है, तो इंडोनेशिया में हुई है नौसैनिक अभ्यास कोमोडो की शुरुआत दोस्तों। और ये जो नौसैनिक अभ्यास कोमोडो है ये कहाँ शुरू हुआ, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। ये जो कोमोडो अभ्यास है इसमें 39 देश शामिल होंगे। इंडोनेशिया के द्वीपीय प्रांत बाली में इसका आयोजन होगा, और पहला कोमोडो अभ्यास 2014 में इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। प्रस्तावित राजधानी क्या है, नूर संतारा। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियाटो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।
अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो विकासिता ग्राम योजना की शुरुआत जो की गई है वो उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में ही है। भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट जो शुरू किया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये क्या है ऑपरेशन डेविल हंट दोस्तों? तो देखो दोस्तों, सुरक्षा बल ने भीड़ के हमलों और तोड़-फोड़ की राष्ट्रव्यापी घटनाओं को रोकने के लिए शुरू किया है ऑपरेशन डेविड हंट। और इसके तहत पूरे देश के 1308 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब बांग्लादेश ने शुरू किया ऑपरेशन डेविल हंट। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टाका और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस दोस्तों बांग्लादेश के। अच्छा, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, पैरा तीरंदाजी एशिया विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ थाईलैंड में। दोस्तों तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि पैरा तीरंदाजी एशिया विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड में किया गया है। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बात। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? पैत्रोगडन सिबनात्रा थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो सृजनम जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अच्छा, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा अर्थात जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? तो एचडी कुमारस्वामी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जीता है इंडोनेशिया ने। किसने जीता? इंडोनेशिया ने पहली बार जीता है मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप दोस्तों। अब इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। प्रेसिडेंट कौन है? प्रबोव सुबियोतो। और उप विजेता जो है वो चीन है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार मेरे प्यारे दोस्तों। और भी कुछ नए अध्यक्ष हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो, सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीसीसीआई के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। एसोचैम के नए महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। नासा के प्रमुख कौन है? जेरेड इसाकमैन। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल हैं फिक्की के अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों। आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी की नई अध्यक्ष है प्रीति सूदन। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लु शेट्टी। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव हैं मार्क रूट। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि हैं बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति 2025 का अनावरण किया है? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण किया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मध्य प्रदेश ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करना। यही उद्देश्य है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का मेरे प्यारे दोस्तों। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 की शुरुआत जो हुई है ये नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुई है। और मैंने तुरंत बताया था आपको नई दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है। तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स
डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों आईसीसी के द्वारा किया गया है डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन। और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह हैं। और आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं? तो शुभमन गिल दोस्तों आईसीसी वनडे टेस्ट रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनकर आए हैं। देखो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मड्डिका कप का संबंध फुटबॉल से है। बटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुलारी कन्या योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो दुलारी कन्या योजना की शुरुआत हुई है अरुणाचल प्रदेश में मेरे प्यारे दोस्तों। अब अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है तो देखो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक और यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 21 जनवरी 1975 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था और इसे राज्य 20 फरवरी 1987 को बनाया गया। पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो जिसे कोयली झील के भी नाम से जानते हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट हवाई अड्डा है और सेला सुरंग ईटानगर में है मेरे प्यारे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो नेफा है अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, असम का प्राचीन नाम क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत किस शहर में खोला है? तो गूगल ने बेंगलुरु में खोला है अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत दोस्तों। कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। अब गूगल ने खोला है तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी बिन और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। और गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ खोला है? बेंगलुरु में ही खोला है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु में है मेरे प्यारे दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है अजमेर में मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ हुआ है? अजमेर में हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रेखा गुप्ता को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है। अच्छा दोस्तों, दिल्ली जो है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो कौन बनी थी? तो सुषमा स्वराज बनी थी दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सुषमा स्वराज दोस्तों प्रथम बनी थी महिला मुख्यमंत्री। दूसरी मुख्यमंत्री महिला जो बनी थी वो शीला दीक्षित बनी थी। और तीसरी जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो अतिशी बनी थी। और चौथी कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है महिला मुख्यमंत्री दोस्तों। तो देखो, हमारा अगला प्रश्न देखो क्या है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने 48 सीटों पर बहुमत प्राप्त किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर बहुमत प्राप्त किया। अब दिल्ली में विधानसभा सीट कितना है? 70 है। अब देखो, ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ ये 20 फरवरी 2025 को गुरुवार को हुआ। और दोस्तों कब हुआ? दोपहर 12 बजे समय दिया गया था। स्थान रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो वी.के. सक्सेना है दिल्ली के उपराज्यपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा
भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है और शिवराज सिंह चौहान दोस्तों कृषि मंत्री हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। अच्छा दोस्तों, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि बिजली मंत्री कौन है। देखो, शिवराज सिंह चौहान के पास केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री हैं और नक्शा कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुआ है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को कौन से देश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन की नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पहला स्काई वॉक का उद्घाटन किया है। किस राज्य ने अपना पहला स्काई वॉक का उद्घाटन किया है। तो मिजोरम ने, और मिजोरम को बोलते हैं मोलासेस बेसिन मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संस्था ने मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। अब सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन इसे वैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था 1992 में। तो कहीं कहीं आपको सेबी की स्थापना 1992 भी दिख जाएगी, कहीं कहीं 1988 भी दिख जाएगी। सेबी के चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच हैं सेबी के चेयरमैन मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नागालैंड के वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। तो वियतनाम ने दोस्तों चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। देखो दोस्तों, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फा मान चिन्ह, ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। देखो, ये जो मार्ग दोस्तों है रेल मार्ग, ये मार्ग बंदरगाह शहर हाईफोंग से पहाड़ी शहर लाओ के तक 390 किलोमीटर तक फैला होगा यह रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, 200 वनडे विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो मोहम्मद शमी बने हैं 200 वनडे विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क अरावली सफारी पार्क किस राज्य में बनेगा। तो हरियाणा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क अरावली सफारी पार्क मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी एजेंट को सशक्त बनाने के लिए किसने वन मैन ऑफिस की शुरुआत की है। तो LIC ने दोस्तों। और LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है। LIC ने वन मैन ऑफिस की शुरुआत की है अपने एजेंट को सशक्त बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल वर्ष 2025 से किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। तो बाजार हस्तक्षेप योजना। टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की है। तो ये था दोस्तों हमारा फरवरी महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आज जो मैंने करवाया है आपको वो 16 फरवरी से 22 फरवरी तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवाया है। यह जानकारी कैसी लगी आपको, इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। और जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों को भी यह लिंक शेयर करो ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ हो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।